नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28। उसके बाद भी टाइम बचेगा तो आगे का और कर लेंगे यार, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 गुडविल का है, अपना बुक है अपनी टीएस ग्रेवाल, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख ऑन 2 लाख रुपीज। यानी अगर मैं बात करूं कि इस फर्म की कैपिटल कितनी है, तो टोटल कैपिटल है इस फर्म की कितनी, 5 लाख रुपए। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बिजनेस इज 20%। ठीक है भाई, अच्छी बात है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वर्स 7.5 लाख। ओहो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बेस पे 7.5 लाख रुपए। अब तक तो अपन क्या कर रहे थे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू से गुडविल अपन निकाल रहे थे। अपन को सीधे ही इसने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अपन को निकाल के दे दिया है यहाँ पर, और फर्म निकाल के दे दिया है 7.5 लाख रुपए। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बड़ा ही सिंपल काम कर दिया इसने, तो कुछ भी नहीं करना। गुडविल अपनी कैसे होती है भैया, गुडविल होती है अपनी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, जो कि अपन को यहाँ पर दे रखी है, माइनस क्या करना है इसके अंदर आपका नेट एसेट्स। नेट एसेट्स भी अपन को यहाँ पर दे रखी है कितनी, 5 लाख रुपए। भैया फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया, सीधे सीधे क्या कर दो, माइनस कर दो। और क्या करोगे, तो 7.5 लाख माइनस 5 लाख, तो आपकी गुडविल निकल के आ गई है 2.5 लाख। तुम कहोगे यार सर ये क्या मजाक कर दिया। हाँ मजाक ही है ये। होता क्या है, क्वेश्चन तो इजी है मेरे दोस्तों, पर बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। देखो हो गया ना, कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर, तो फटाफट से अपन क्या कर लेते हैं, 28 देख लेते हैं। तो देखो 28 में क्या बोल रहा है, पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एज 2,50,000 रुपीज। ये यहाँ पर इसने थोड़ा सा खेल कर दिया आपके साथ में, आपको बिल्कुल नई लैंग्वेज के बता रहा है ये। उसका एक क्रेडिट बैलेंस है जो कि फिक्स कैपिटल का है। आगे देखते हैं अपन, अब बाद में समझाऊंगा मतलब क्या है ये क्या नहीं है, अभी आगे देखते हैं। देखो दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट ऑफ 30,000 rupees and 20,000 rupees respectively. If the firm does not have any liability, they are regularly earning profit and their average profit of last 5 years is 1 lakh rupees. चलो अब तक एक चीज तो समझ में आई हमें कि इसने एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमारे को 1 लाख रुपए का पिछले 5 सालों का। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, चलो दूसरी चीज भी समझ में आ गई। अपन को एनआरआर दे रखा है इसने 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से अपन को क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल निकलेगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। चलो अब यहां पर आपने क्या करना है, एक चीज तो अपने पास में है, क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जरा, ये देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आपका निकलता कैसे है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख इंटू 100 कर देंगे, और अपनी एनआरआर है कितनी 10, तो कितना निकल जाएगा आपका 10 लाख रुपए यहाँ पर निकल के आ जाता है। इस 10 लाख को तो अपन लिख देते हैं भैया यहाँ पर। अब अपन को दूसरा आइटम क्या चाहिए भैया, दूसरा आइटम चाहिए अपन को नेट एसेट्स। अब देखो नेट एसेट निकालने के लिए या तो हमारे पास में असेट हो और लाइबिलिटी हो, तो हम असेट में से लाइबिलिटी माइनस करके नेट एसेट निकाल लेंगे, या फिर हमें दे रखी हो क्या कैपिटल, तो भी हमारी नेट एसेट क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। देखो जरा क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग ए क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एज 2,50,000 रुपीज। तो यहाँ पर आपकी 2.5 लाख रुपए ईच है ना, तो दोनों की मिला के कितनी हो गई, 5 लाख की तो हो गई कैपिटल, और करंट का बैलेंस हो गया आपका कितना, दोनों का मिला के 50। तो यहाँ पर 5,50,000 रुपए की आपकी क्या आ गई, नेट असेट निकल के आ गई। तो यहाँ पर 5,50,000 रुपए क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर आपकी गुडविल कितनी निकल के आ जाएगी, 4.5 लाख रुपए की गुडविल यहाँ पर निकल के आ जाती है। देखो जरा चेक करो आंसर आ रहा है क्या, ये देखो आ गया ना आंसर। तो इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर हो जाता है मेरे दोस्तों खत्म। क्या करें आगे, दूसरा क्वेश्चन करें क्या, कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा बना नहीं है,
अपन क्वेश्चन नंबर 29 भी इसके अंदर देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छी बात है। देखो तो आपको पता चल ही गया है अब तक तो कि अपना गुडविल कैसे निकलती है कैपिटलाइजेशन मेथड से, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट्स। ठीक है, शॉर्ट पे शॉर्ट लिखता जा रहा हूँ मैं इसको ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। ठीक है भैया, सबसे पहले अपन को चाहिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैसे निकलती है ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस? तो अपन यहाँ लिखेंगे कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैसे निकलता है भैया? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय NRR। एवरेज प्रॉफिट चाहिए हमारे को। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा भैया? देखो हमारे को इसने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। अपन क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमारे को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, इसने हमें निकाल के नहीं दिया है। थोड़ा सा हमारा काम इसने बढ़ा दिया है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। 67,000 प्लस 59,000 डिवाइड बाय कितने साल है? 5 साल हो गए ना। मैं यहाँ पर भी कैलकुलेटर पे कर देता हूँ। 42,000 प्लस 39,000 67,000 और 59,000 डिवाइड बाय 5। मेरे दोस्तों ये आ रहा है 52,200 रुपीज़ का क्या निकल के आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब देखो क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट लिखो, यहाँ पर इधर लिख देते हैं 52,200 इंटू 100 डिवाइड बाय NRR कितनी है? 20%। कहाँ गई NRR दे रखी है क्या? कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी है 20%, यही आपकी NRR है। ठीक है ना, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कुछ नया वर्ड सुन के। इंटू 100 डिवाइड बाय 20 तो ये हो जा रहा है आपका 2,61,000। ये आपका निकल के क्या आया है कैपिटलाइजेशन ऑफ बिजनेस 2,61,000 माइनस। अब आपको क्या करना है, नेट असेट्स इसमें से माइनस करनी है। तो नेट असेट्स यहाँ पर 2 लाख रुपए की आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में इसने दे रखी है, ना देखो लास्ट के अंदर ये दे रखी है। तो गुडविल आपकी निकल के आ जाती है 61,000 और ये आ गया आपका आंसर। चेक कर लो यार सही है कि नहीं है, ये देखो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।